लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे गहरे संघर्ष को झेलने के बाद आप वही व्यक्ति नहीं रह जाते जो पहले की मासूमियत के साथ दुनिया को नेविगेट करता था। आप बिखर चुके होते हैं, अपने मूल तक टूट गए होते हैं और आपके पास आपके अस्तित्व की नग्न सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बचता है। यह यात्रा आपको उन सभी प्रार्थनाओं और रक्षात्मक उपायों के प्रति अविश्वास से भर देती है जिनसे आप कभी सांत्वना पाते थे और आप अपने अस्तित्व के नग्न रसातल में डूब जाते हैं। लेकिन इस दुखद अंतराल के बाद जो होता है वह वैसा नहीं होता जैसी आप उम्मीद करते हैं। इसके बजाय यह आपके मजबूत पुनर्निर्माण की एक धीमी, क्रमिक और बहुत ही सुकूनदायक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपकी बिखरी हुई आत्मा के प्रत्येक टुकड़े की जांच की जाती है, उसे समझा जाता है और बहुत ही केयर के साथ फिर से जोड़ा जाता है। यह यात्रा उन 8 चरणों से होकर गुजरती है जिनमें से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद हर हाल में गुजरते हैं। यह जर्नी उस व्यक्ति को आकार देती है जो इस पृथ्वी पर आपके अवतरण का असली मकसद था, जो अब आप बनने जा रहे हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी उपयोगी होगा जो अभी भी अपनी लाइफ में किसी भी तरह के स्ट्रगल के दौर में हैं, क्योंकि किसी भी रास्ते की मंजिल दिखाई पड़ते रहने से रास्ता कितना भी कठिन हो अपने आप आसान हो जाता है। तो चलिए एक और जीवनोपयोगी सफ़र की शुरुआत करते हैं। आपकी लाइफ की डार्क नाइट यानी आपके गहरे स्ट्रगल खत्म होने के शुरुआती चरण में आप खुद को अपने ओल्ड सेल्फ के अवशेषों के सामने खड़ा पाते हैं। यह बिना बुलाए और अपरिहार्य रूप से मिरर मोमेंट के रूप में आता है, जहां आपको स्वयं के ऐसे प्रतिबिंब को देखने का आभास होता है जिसे अब आप नहीं जानते। आपको घूरती हुई आंखें अब खाली हैं। यद्यपि वे अतीत की यादों के दर्द से भरी हैं, फिर भी अब उनके भीतर दृढ़ संकल्प की एक झिलमिलाहट है। अब आप वहां पहुंच चुके हैं जहां आप अपने पिछले जीवन की छाया को अपने वर्तमान को परेशान करने की अनुमति नहीं देते। आप इस नई मिली ताकत के साथ घोषणा करते हैं कि बस बहुत हो गया। कई दिनों के बाद जैसे कोई भ्रम मिट गया है और ये आपको अतीत की पकड़ से मुक्त कर रहा है। आप अपनी आत्मा के टूटे हुए हिस्सों को इकट्ठा करके एक शांत संकल्प के साथ फिर से जोड़ते हैं। अब आप खुद को निर्वासित करके दुनिया से और नहीं छिपाएंगे। इसके बजाय आप अंधेरे से बाहर निकलते हैं, दुनिया का सामना करते हैं, भले ही आपके अतीत की यादें अभी कुछ कुछ बाकी हैं। जैसे ही आप अपनी शैडो से बाहर निकलते हैं, आप अपनी रीबर्थ यानी पुनर्जन्म की स्टेज में प्रवेश करते हैं, जहां परिवर्तन की लपटें आपके भीतर जलती रहती हैं। यह कोई नॉर्मल पुनर्निर्माण नहीं होता, बल्कि यह एक ज्वलंत परीक्षा है जहां आपकी आत्मा आपकी आंतरिक उथल पुथल के ईंधन से जलती है। आप अपनी ही राख से बनने वाले अपूर्व व्यक्ति बन जाते हैं और यह प्रक्रिया शांत नहीं होती। आपकी अनसुलझी भावनाएं, अधूरी इच्छाएं और लंबे समय तक रहने वाला डर आपके पुराने स्वरूप के साथ जा चुका है और आप अपने उन पहलुओं का सामना करने के लिए प्रेरित हो चुके हैं जिन्हें आप लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे। आपको एहसास होता है कि इस यात्रा को जारी रखना ही आवश्यक है और इसके लिए आपको निर्णायक कदम उठाने होंगे। आप खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करते हैं जो आपके शरीर और आत्मा का पोषण करती हैं, तब भी जब आपके अस्तित्व का रोआ रोआ इसका विरोध करता है। आप खुद को उन बुराइयों और आदतों को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं जो अब आपके काम की नहीं हैं, भले ही वे आपको आपके कंफर्ट जोन में ले जाती हैं। यह स्टेज अनुशासित होकर अपने आंतरिक संघर्ष की लपटों के माध्यम से एक नया रास्ता बनाने और इसके लिए मजबूत होने के बारे में है। लेकिन जैसे ही आप पुनर्निर्माण करना शुरू करते हैं, जल्दी ही आप खुद को फिर से असंतुष्ट यानी डिससेटिस्फैक्शन जोन में पाते हैं। आपको कुछ भी संतुष्ट नहीं करता। वह सब कुछ जिससे आपको कभी खुशी मिलती थी अब खाली और अर्थहीन लगता है। पुराने रिश्ते जो कभी आपको खुशियों से भर देते थे अब खोखले लगते हैं और जो लक्ष्य कभी आपको उत्साहित करते थे वे अब तुच्छ लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप ऐसे कुएं से पानी पी रहे हैं जिसके पानी की घूंट आपको और भी प्यासा बना रही है। असंतोष के इसी माहौल में आपका सामना इस सच्चाई से होता है कि संतुष्टि बाहरी स्रोतों से नहीं मिल सकती।
आप समझने लगते हैं कि खुशी और संतुष्टि ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनका आप पीछा कर सकते हैं। ये अस्तित्व की ऐसी कंडीशंस हैं जो तब पैदा होती हैं जब आपका ध्यान चाहने से हटकर देने पर केंद्रित हो जाता है। यह एहसास गहरा है क्योंकि यह आपको सिखाता है कि सच्ची संतुष्टि आपको जो मिलता है उससे नहीं, बल्कि दुनिया और अपने आसपास के लोगों के लिए आप जो योगदान देते हैं उससे मिलती है। जैसे जैसे आप इस नई वास्तविकता में आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है कि यह सब केवल आपकी समझ में किसी मामूली गड़बड़ी के परिणाम के अलावा कुछ नहीं था। आपके कार्य और विचार आपके ओल्ड सेल्फ से बिल्कुल अलग होने लगते हैं। आप उन लोगों को माफ़ करना शुरू करते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। और यह केवल ऊपर ऊपर से ही नहीं होता, बल्कि अब आप वास्तव में क्षमा की मुक्तिदायी शक्ति को समझते हैं। अब आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना देना शुरू करते हैं, इस विरोधाभास को स्वीकार करते हुए कि परिणामों के प्रति अपने लगाव को छोड़ देने से आपको सब कुछ मिल सकता है। अब आपकी चेतना का वास्तविक विस्तार होता है। आपकी चेतना अब वास्तविकता के ताने बाने के साथ इस तरह जुड़ती है जैसे आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जागरूकता का यह विस्तार आपके जीवन में नई लहरें पैदा करता है। आपके भाग्य को ऐसे तरीकों से बदलता है जो सूक्ष्म और गहन दोनों हैं। आप अपने भीतर जो बदलाव करते हैं, अब वे आपके आसपास की दुनिया में दिखने लगते हैं और आपको आश्चर्य भी होता है कि क्या अपनी वास्तविकता को ये नया आकार आप ही दे रहे हैं। फिर भी जब आप अपने आंतरिक काम के फल देखना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आप एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। बाहरी तौर पर तो आप अपने आसपास के लोगों जैसे ही हैं, जहां आप अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों से गुजरते हैं, परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ यूजुअल बातचीत भी करते हैं। लेकिन इस बाहरी आवरण के नीचे एक गहरा परिवर्तन हो रहा है। आप आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं और जो सत्य अब आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, उन्हें उन लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं जो इस मार्ग पर नहीं चले हैं। आप अपनी इस अवेकनिंग यानी इस जागरण को गुप्त रखते हैं, किसी डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर के इस नाजुक नए विकास की रक्षा करने के लिए। हालांकि आपके करीबी लोग इस बदलाव को महसूस कर लेते हैं। वे इसे समझ तो नहीं पाते, लेकिन वे देखते हैं कि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं जो कभी थे। इसके बजाय अब आप शांति, सुकून और समाधान का एक स्रोत बन गए हैं, जो न किसी से छिपा रह पाता है और न कभी छिपेगा। जैसे ही आप अपने इस नए वर्जन में पूरी तरह से कदम रखते हैं, आप डैमेज्ड फ्रूट की स्टेज में प्रवेश करते हैं। यहाँ आपके भीतर के परिवर्तन उन लोगों की ईर्ष्या और नाराजगी को भड़काते हैं जिन्होंने अभी तक अपने परिवर्तन की यात्रा शुरू नहीं की है। जो लोग कभी आपको अपना दोस्त मानते थे, वे आपके इस नए स्वरूप को न पचा पाने के कारण खुद को आपसे दूर कर लेते हैं। वे आपको एक खराब फल के रूप में देखते हैं जो अब उस बक्से में नहीं रह सकता जो उन्होंने आपके लिए बनाया था। प्राथमिक तौर पर यह रिजेक्शन पेनफुल होता है क्योंकि यह उन लोगों से आता है जिन्हें आपने अपना माना था, लेकिन यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर भी है कि हर कोई आपकी यात्रा में आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग दूर हो जाएंगे जिससे आप अलग थलग और अकेले महसूस करेंगे। फिर भी इस अकेलेपन में आपको एक ताकत मिलती है क्योंकि बाहरी मान्यता की अनुपस्थिति में ही आप अपने रियल स्वरूप को जानना और महत्व देना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप इस अकेलेपन को स्वीकार करते हैं, आप यूलेल पीरियड में प्रवेश करते हैं जब आपके आसपास की दुनिया आपके सामने अप्रत्याशित तरीकों से खुलने लगती है। यह ऐसा है जैसे आप किसी ऐसे समर कैंप में पहुंचे जहां आप किसी को नहीं जानते। एज ए रिजल्ट शुरू में आपको अजीब और असहज महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बाहरी स्वीकृति की ज़रूरत को खुद से दूर करते हैं, आप दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ना शुरू करते हैं। इस अवधि के दौरान आप जिन लोगों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, वे नहीं होते जिन्हें आपने पहले चुना था, बल्कि वे उस व्यक्ति के साथ रेजोनेट होते हैं जो अब आप बन रहे हैं। ये संबंध सतही नहीं होते, ये गहरे और सार्थक होते हैं जो अक्सर दोस्ती और रिश्तों के एक नए स्तर का समर्थन करते हैं। इस स्टेज में आपको अपनेपन के एक नए रूप का एहसास होता है जो आपके फिट होने पर आधारित नहीं होता, बल्कि वास्तव में जो आप हैं आपको उसके लिए देखे और समझे जाने पर आधारित होता है। अंत में जैसे जैसे आप इस नए तरीके में जीने लगते हैं,
आप खुद को उस जगह पर कदम रखते हुए पाते हैं जिसे ट्विलाइट जोन के रूप में वर्णित किया जाता है। अचानक ही आपकी लाइफ सिंक्रोनिसिटी यानी समकालिकता, साइंस यानी संकेतों और कोइंसिडेंसेस यानी संयोग के ऐसे क्षणों से भर जाती है जो बुद्धि की समझ से बाहर होते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है और आप किसी ऊंचे पहाड़ के एकदम किनारे पर हैं, इस बात से अनजान कि अगला पल क्या लेकर आएगा। यह रोमांचक और भयावह दोनों हो सकता है, क्योंकि सपनों और वास्तविकता के बीच की सीमाएं यहाँ धुंधली होने लगती हैं। जिन चीज़ों को आप कभी असंभव समझते थे वे अब आपकी पहुंच में लगती हैं। लेकिन इस नई शक्ति के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है कि आप कितनी समझदारी के साथ अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में मैनिफेस्टेशन की पावर भी स्ट्रांग हो जाती है। आप जो सपना देखते हैं, जो भी सोचते हैं, वह जल्दी ही आपकी वास्तविकता बन सकता है। फिर वह अच्छा हो या बुरा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाता। इन 8 स्टेजेस को पार करने के बाद आप खुद को अधिक स्पष्टता और समझ के दायरे के भीतर पाते हैं। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो आप पहले थे, और आपने जो यात्रा शुरू की है उसने आपको मौलिक रूप से बदल दिया है। लेकिन इस बदलाव के साथ ही दुनिया में अपने मूल्य को वास्तविक बनाने की आवश्यकता भी होती है। इसलिए इस दौरान जो सबक आपने सीखा है उसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। आपको लग सकता है कि आपकी वैल्यू बाहरी मेजरमेंट से नहीं बल्कि आपके अनुभवों की समृद्धि और आपकी समझ की गहराई से निर्धारित होती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसी कसौटी जो आपको अधिक लचीला, अधिक दयालु और जीवन के गहरे रहस्यों से अधिक परिचित कराती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने साथ यह ज्ञान लेकर चलते हैं कि आपने घने अंधेरे का सामना किया है और उसमें से मजबूत होकर उभरे हैं, और अब आप इस काबिल हैं कि जो भी आगे आएगा उसका सामना खुले दिल और निडर आत्मा से करने को तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौर से जो लोग भी गुजर रहे होंगे या इसके पार निकल चुके होंगे या इसके पार आने वाले होंगे, उनके लिए मेरा ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको अपने स्ट्रगल के दौरान क्या इनके अलावा कुछ नए अनुभव भी प्राप्त हुए। अगर ऐसा है तो कृपया मेरे ज्ञान में कुछ वृद्धि करें, मैं दिल से इसे अप्रिशिएट करूंगा। हमेशा की तरह आपके बेस्ट वर्जन की शुभकामनाएं देते